Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्रॉड विद अबरार. First of all, I'll ask you all in this video I'll share all the documentation required for study abroad for bachelor, master and PhD students. All documentation required like academic documentations, financial documentations and identity or travel documentation. सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप आगे मूव कर सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए और किस क्लास के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं. अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप इनमें से बाहर जाने के लिए बहुत कम अहल पाए जाएंगे. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके तक पहुँच जाए. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने इंटरमीडिएट किया है और हम बैचलर के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बैचलर के लिए अगर हमने बाहर जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद्स ओरिजिनल सनद जो मिलती हैं हमें गवर्नमेंट से वो चाहिए होंगी. उसके बाद इसके रिज़ल्ट कार्ड दोनों चाहिए होंगे. इसके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड और सनद्स दोनों हो गई. अब ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बैचलर के लिए और इसमें जो क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का वो अगर अच्छे मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड है. अगर उसमें थोड़े कम मार्क्स हैं तो कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है. उसके भी मेरे पास काफ़ी खुलिए जो होता है मेरे पास. मैं आपको सारे फर्दर गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे आप जा सकते हैं लो मार्क्स के साथ. तो उसमें हमारे पास एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन में मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट की सनद्स एंड रिजल्ट कार्ड्स हो गए. उसके बाद जो हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं स्पेशली फॉर वीज़ा एंड स्कॉलरशिप. ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये वीज़ा एंड स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट किसी भी मुल्क की अपनी तरफ से भी हो सकती हैं. कुछ मुल्क अलाउ करते हैं, कुछ नहीं मांगते. ये आपकी होगी बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ्स की. ये डिपेंड करेंगे कंट्री के ऊपर कि अगर वो कंट्री आपसे बैंक स्टेटमेंट लेती हैं तो कितने मंथ की लेती हैं, लेकिन आमतौर पर 3 to 6 मंथ की ही ली जाती हैं. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है. इफ़ समवन इज़ स्पॉन्सरिंग यू, अगर कोई आपको वहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एफिडेविट और सपोर्ट लेटर होता है, वो आपको मस्ट चाहिए होता है उसके लिए. उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर. अगर आपने स्कॉलरशिप विन कर ली है और आपने स्कॉलरशिप के साथ ही जाना चाहते हैं, बाय ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके पास उसका एक अवार्ड लेटर देते हैं वो आपके पास होना चाहिए. उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम फोर्थ नंबर पे आ जाएगा. योर स्पॉन्सर फॉर सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स. दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीज़ा अप्रूवल. ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको समझा दी है. उसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं आइडेंटिटी एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन. जो हमारे आईडी कार्ड वगैरह होते हैं और जो ट्रैवल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ. काइंडली नोट कर लीजिएगा ये भी आप. उसमें जो सबसे पहले आता है वो हमारा आता है वैलिड पासपोर्ट. हमारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. आजकल काफ़ी ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि सर हमारे पास पासपोर्ट था लेकिन उसकी मियाद 1 साल तक थी या 1 साल से कम थी तो उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते क्योंकि आपकी जो पासपोर्ट की मियाद कम है. तो वो उन्हें फिर अर्जेंटली न्यू बनवाना पड़ता है जो कि महंगा पड़ता है. तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पासपोर्ट बनाएँ तो आप ज़्यादा साल वाला बनवा लें. 5 साल का बनवाना भी है तो तब बनवाएं जब आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसके लिए पहला वैलिड पासपोर्ट हो गया. जो सेकंड नंबर पे है वो है CNIC. ओरिजिनल CNIC होना चाहिए. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाकी जो इंडियन वगैरह स्टूडेंट हैं उनके अपन कंट्रीज़ के लिहाज पर उनका CNIC होना चाहिए. ठीक है, और 2 चीज़ें मैंने बता दी. थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स. अब पासपोर्ट साइज़ पिक्चर तो सबको पता ही है क्योंकि मैट्रिक इंटरमीडिएट में ज़रूरत पड़ती है इनकी कि कैसे ही बना सकते हैं. ये पिक्चर्स होगी. अब फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो होता है जब आपका टाइम आता है उधर जाने के लिए. जब आपका टाइम उधर मतलब जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको उधर जाना होता है तब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाता है. टिप इसकी ये है कि स्कैन एवरीथिंग इन हाई रेजोल्यूशन, कीप सॉफ्ट कॉपीज़. सारों की कॉपीज़ रखें अपने पास और हाई रेजोल्यूशन HD क्वालिटी में उसकी तस्वीरें भी अपने पास रखें.
ताकि कोई भी इशू हो जाता है तो आपको फ़ायदा दे जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। वो होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अलावा रिसर्च प्रपोज़ल। वैसे तो रिसर्च प्रपोज़ल आपके लिए नहीं है, लेकिन वैसे अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप वो दिखा सकते हैं कि मैंने ये घर में काम किया है, ये कोई भी किया है। इसके अलावा CV और रेज्यूमे कैसे प्रोफेशनल बन सकते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊँगा। ये CV आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल की जो CVs होती हैं वो आपकी लाजमी होनी चाहिए। रेज्यूमे वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा जो इसकी बोनस टिप्स हैं, डबल चेक ऑल स्पेलिंग्स एंड मिस्टेक। सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, सारे स्पेलिंग चेक करें, उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे डबल चेक करें। सबसे पहली टिप तो ये है। सेकंड टिप जो ये है कि आपने जो PDF अप्लाई करने के लिए यूज़ करने हैं वो PDF आपने JPG PEG किसी ऐसी PNG ऐसे किसी फॉर्मेट में नहीं भेजनी, वो आपने सिर्फ भेजनी है तो PDF फॉर्मेट में भेजनी है। PDF फॉर्मेट में भेजने का ये फ़ायदा होता है कि जब वो आगे से उनकी टीम वो सर्च कर रही होती है, जब वो देख रही होती है तो उनसे जल्दी ऊपर नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके तो PDF ओपन हो जाती हैं, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो आपके पास इनकी फिज़िकल कॉपीज़ भी होनी चाहिए। 4 नंबर पे ये है। अब जो आउटरो है, इन दिस हेल्प गिव इट थम्स अप। अगर आपको ये वाकई ज़रूरत दी है तो आप थम्स अप करें कमेंट में बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट पूछ लीजिए। मतलब बात आती है कि बैचलर हमने कर लिया है, अब मास्टर स्टूडेंट्स के लिए सर हमें बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, मास्टर के लिए सबसे पहले मैट्रिक इंटरमीडिएट की सनद वगैरह तो इतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी बैचलर की सनद हैं। जैसे नंबर 1 बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास। बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट के बाद आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मतलब MOI। उसमें आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो कहती हैं कि ये हो जाए बस 3 टर्म्स ला लेंगे। चाइना हो गया, जैसे इटली के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्मनी की हैं, फर्दर काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं। इसके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में तो आपके लिए ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके पास सेम वही बैचलर स्टूडेंट्स वाली बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको विद इन 1 ईयर या 6 मंथ की, 3 to 6 मंथ भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट ये होना चाहिए। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको भेजेगा ये, अगर कर रहा है, नहीं भी कर रहा तो कोई इशू नहीं है अगर आप नहीं भी लगाएंगे। थर्ड नंबर पे स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर, अगर आप स्कॉलरशिप विन करते हैं तो वो स्कॉलरशिप लगाएंगे साथ। इसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम लगाएंगे अपनी। इसके बाद सेम वैसे आइडेंटिटी एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताता चलूँ, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो ये बैचलर स्टूडेंट्स जो बैचलर करके मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल किया जाता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 18 यूनिवर्सिटीज़ के एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद हैं। अगर किसी ने देखने हैं तो वो भी मैं कमेंट में आप मेंशन करते हैं, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे। बस बाकी तरीका तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिया जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं सर। तो एक्सेप्टेंस लेटर आप लाजमी लगाइएगा, अगर नहीं भी लगाएंगे तो इशू नहीं है, लेकिन उससे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है एप्लीकेशन पे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिन्होंने मास्टर के लिए जाना है, उनके लिए उनका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होना चाहिए। ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो अच्छी इम्पेक्ट करती हैं, वरना अगर ये ना भी हों तो इशू कोई नहीं है। उनकी रिज्यूमे अच्छी होनी चाहिए, रिज्यूमे बहुत मैटर करती है। CV बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोफेसर को लेटर भी भेजना है तो उसके लिए CV बहुत मायने रखती है। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने जहाँ से बैचलर किए हैं वहाँ से उसी डिपार्टमेंट से किसी भी 2 टीचर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेने हैं। उसका प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूँगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो। ये डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, इसमें बोनस टिप्स भी यही हैं कि आप डबल चेक करें सारे डॉक्यूमेंट्स को। सेकंड पे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और थर्ड पे आप फिज़िकल कॉपीज़ रखें और एम्बेसी इंटरव्यू के लिए। एम्बेसी इंटरव्यू के लिए वो फिज़िकल कॉपीज़ मांगते हैं। और इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब PhD स्टूडेंट्स की बात होगी। एक्चुअली मेरी सेम ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने बता दी, लेकिन उसमें बैचलर मास्टर की इसमें डिग्री चाहिए होगी, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इसके अलावा जो हमने मास्टर में रिसर्च प्रपोजल है, हमारे जो थीसिस हैं
उस पर अच्छा वर्क चाहिए हो, तो वर्क लाजमी है और बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यही हैं सारी, और बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से कंसंट्रेट रखें और हर आने वाली वीडियो पे